सांबा से खबर यह है कि जहां पर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि किराएदारों की तस्दीक का मामला जो है वो इंतजामिया के मुद्दे बेहद अहम है। लेकिन सांबा में कुछ जो मकान मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई उस वक्त हुई जब ये तमाम लोग जो किराएदार थे उनकी जानकारी फराहम करने में, उनकी तफसीलात फराहम करने में नाकाम साबित हुए, जिसके बाद पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई करनी पड़ी और अभी तक मौसूला इतलात के मुताबिक 11 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त हैं। ऋषि, क्या मजीद तफसीलात हैं? बताते चले कि जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने कुछ वक्त पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि जिला सांबा में जितने भी हाउस ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, वो अपने घरों पर जो किराएदार रखते हैं यानी टेनेंट्स रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनकी जो डिटेल है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपको जमा करानी है ताकि उसकी वेरिफिकेशन जो वो की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस इस तरह से एक अच्छे तरीके से चलता रहा, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों पर रखे हुए टेनेंट्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स की जो डिटेल है वो नहीं जमा कराई, जिसके चलते पुलिस ने मजबूरन कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 11 FIR जो है वो लॉन्च की है, जो कि जिला सांबा के अलग अलग पुलिस जुरिक्शन में ये लॉन्च की गई है, जिसमें सांबा पुलिस स्टेशन में 5 FIR लॉन्च हुई है, 3 यहाँ पर घड़वाल पुलिस स्टेशन में और 3 विजयपुर पुलिस स्टेशन में। और मैं आपको बता दूं कि डीएम ने जो ऑर्डर जारी किया था अंडर सेक्शन 163 जो कि BNSS के तहत, जो कि जिस तरह से नए कानून लागू हुए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, तो उसी को लेकर ये वॉयलेशन जिस तरह से इन्होंने की है तो अभी इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसी के चलते प्रशासन ने इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि तमाम वो लोग जो भी अब इनकी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे उनको भी जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराई जाए, क्योंकि जो हालात इस समय जम्मू खिते में बने हुए हैं, खासतौर पर जो जम्मू संभाग में पिछले दिनों में आतंकी गतिविधियां हुई, इससे पहले भी हमने कई ऐसे वाकये देखे हैं कि जिसमें कुछ लोग जो है वो घरों के अंदर पनाह लेते हैं, वहां पर बैठकर फिर वो जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उसी को लेकर ये कार्रवाई जो है वो उस तरीके से की गई है। जो 11 FIR लगी है पुलिस के मुख्तलिफ थानों के अंदर, क्या ये आइडेंटिफाई हो गई थी इन्होंने ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ किया था, कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी की थी तब जाकर हुआ था? क्योंकि इतलात तो यह है कि अभी भी दर्जनों अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी डिटेल्स पुलिस के सामने नहीं रखी है। बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने कहा कि ये जो लोग बुक किए गए हैं अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत, तो इनका जब एरिया वाइज डाटा चेक किया गया, मान लीजिए कि जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर कितनी फैमिलीज वहां पर रहती हैं, कितने लोगों ने अपने घरों पर टेनेंट्स रखे हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड चेक किया गया है। रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये देखा गया कि इस इलाके में ये लोग जो है अभी अपना रिकॉर्ड जो वो देने विफल साबित हुए, जिसके बाद ये पुलिस ने कार्रवाई जो है वो अमल में लाई है। इसी तरह से जो इलाके रह चुके हैं वहां पर भी जो डाटा चेक किया जा रहा है, जो पुलिस की टीमें वहां पर काम कर रही हैं, वो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही हैं कि यहाँ पर अपने टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की, या फैक्ट्रीज में जो आउटसाइडर्स काम कर रहे हैं, लेबर है यहाँ पर जो बॉर्डर के इलाके में भी रहती है, तो उनको भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्दी जो अपना ये प्रोसेस है इसे कंप्लीट कराएं, वरना आप भी जो वो कानून के दायरे में रहकर आपके ऊपर भी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तफसीलात फराहम करने के लिए।